हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 5 मई और आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा 5 मई को करंट अफेयर्स करवाई गई है तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और जो सर के द्वारा कंटेंट करवाया गया है उस पूरे कंटेंट का रिवीजन भी हो जाएगा। साथ में ही इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी और टेलीग्राम का लिंक है। जो भी वीडियो बनाती हूँ मैं रोज़, तो उस वीडियो के ही जो कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विश्व अस्थमा दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 2 मई को मनाया गया है और हमेशा 2 मई को नहीं मनाया जाता। ये मई माह के जो पहला मंगलवार होता है उसी को ही विश्व अस्थमा दिवस है वो मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1998 के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। इस बार इसकी थीम क्या है? तो केयर फॉर ऑल। तो केयर फॉर ऑल है, ये इस बार की थीम है। तो थीम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। मई माह के अंदर ही मनाने का कारण क्या है? तो मई माह के अंदर ही बसंत और पतझड़ अर्थात सर्दी और गर्मी इन दोनों का मिक्स मौसम होता है। तो इस समय ही जो अस्थमा संबंधी जो बीमारियां होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं। तो इस वजह से ही मई महीने के अंदर ही विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। तो इसको याद रख लेना। और ये किसको प्रभावित करता है? तो ये श्वसन तंत्र है, इसको प्रभावित करता है, तो इसको भी याद रख लेना। अब आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। मजदूर दिवस 1 मई को। टीबी दिवस 24 मार्च को। हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को और एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इनको भी याद रख लेना। आगे है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 के अंदर किसको पुरस्कार दिया गया है? तो लियोनेल मेसी को दिया गया है और ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2022 वाला वो कतर दोहा के अंदर हुआ था और उसके अंदर ही इनको ये पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी याद रख लेना। आगे देखते हैं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, ये सिक्किम के अंदर ही इसका आयोजन किया गया है। 19वें नंबर का ये सम्मेलन है जिसका उद्घाटन किया गया था ओम बिड़ला के द्वारा ही। तो ये ओम बिड़ला कौन है वर्तमान में? तो ये लोकसभा अध्यक्ष है और इनके द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया था। फिक्की के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो शैलेश पाठक, ये वर्तमान इसके महासचिव हैं। मीरा पहल तथा महर्षि पहल का संबंध किससे है? तो ये मोटे अनाज जैसे बाजरा, राई, ये इनसे संबंधित है। आगे देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना और अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन फील हो और मैं भी आपके लिए और भी अच्छी भी ये क्वेश्चन है वो लिख के लाऊँ जो भी सर के द्वारा कंटेंट करवाया गया है। आगे देखते हूँ क्वेश्चन नंबर 2। हाईएस्ट पेड एथलीट, जो हाईएस्ट पेड एथलीट है उसमें पहले नंबर पे है रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के हैं। सेकंड नंबर पे है मेसी जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं और थर्ड नंबर पे है एम्बापे, ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं और इन तीनों का संबंध ही फुटबॉल से है। तो जो एम्बापे हैं इनके द्वारा ही जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें गोल्डन बूट का अवार्ड एम्बापे को ही दिया गया था। तो ये भी याद रख लेना। ये जो हाईएस्ट पेड एथलीट है रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये फोर्स के द्वारा ही जारी की गई थी। तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। पेप्सी को इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो रणवीर सिंह को बनाया गया है। विंडसर फ्रेमवर्क निर्माण, तो जो विंडसर फ्रेमवर्क निर्माण है इसका यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। ICIC का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो सूर्य कुमार यादव को। हर्बा लाइफ का ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदाना को और प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। तो इसको भी याद रख लेना। आगे है सुप्रीम कोर्ट की ही जो हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट जो अडानी ग्रुप है उसकी कंपनियों की जांच के लिए ही किसकी अध्यक्षता के अंदर ये गठित की गई है? तो अभय सप्रे समिति की सिफारिश पर ही ये जो इनकी अध्यक्षता के अंदर ही ये गठित की गई थी। तो इनका नाम क्या है? अभय सप्रे। तो इसको भी याद रख लेना। पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो कोच्चि के अंदर किया गया था। INS विक्रांत, जो INS विक्रांत है इसको 2 सितंबर 2022 को ही शामिल किया गया था। तो इसको भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास के अंदर जो ललन टॉप क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वजह से थोड़ी क्लास भी थोड़ी लंबी भी जा सकती है क्योंकि सर के द्वारा ललन टॉप क्वेश्चन है वो बहुत सारे करवाए गए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन फ्रांस में किया गया है और इसका आयोजन मई माह के अंदर किया जाता है। इसके अंदर ही जो मानद फाल्मे डी और से सम्मानित किसको किया गया है? तो माइकल डगलस को ही सम्मानित किया गया है।
और माइकल जो डगलस है, इनकी फिल्मों का नाम है वॉल स्ट्रीट, जिसको कि 1987 के अंदर ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया था। द चाइना सिंड्रोम, ये इस फिल्म के अंदर भी उनके द्वारा एक्टिंग की गई थी। और बेसिक इंस्टिंक्ट, तो ये फिल्म भी इनकी है। तो बेसिक जो इंस्टिंक्ट है वो फिल्म भी इनकी है। तो इन फिल्मों के लिए ही इनको 2 बार ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो जो पिछली बार जो कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसके अंदर ही, उसकी जूरी के अंदर ही जो दीपिका पादुकोण है इनको भी शामिल किया गया था। तो ये भी याद रख लेना। ऑस्कर अवार्ड ये कहाँ पे दिए जाते हैं? तो लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर ही दिए जाते हैं। और फीमेल के अंदर ऑस्कर किसको दिया गया था आपकी बार? तो मिशेल योहो को दिया गया था। भारत के द्वारा इस बार 2 ऑस्कर जीते गए हैं नाटू नाटू सॉन्ग के लिए ही, जो कि RRR की मूवी है। तो RR जो मूवी है उसका ही नाटू नाटू सॉन्ग है, उसको दिया गया है। और इसके संगीतकार हैं MM किरवानी। और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए जो द एलिफेंट विस्पर है, इसको भी ऑस्कर से नवाजा गया है। तो ये भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बाहुबली, तो ये विदर्भ महाराष्ट्र के अंदर ही स्थापित किया गया है। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का 2023 का किताब है, इसका विजेता कौन बना है? तो भारत। और किसको हराकर बना है? तो ईरान को हराकर बना है। तो इसको भी याद रख लेना। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अरेबियन ट्रेवल मार्केट ATM 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो UAE दुबई के अंदर इसका आयोजन किया गया है। और इसका आयोजन है वो 1 से लेकर 4 मई के मध्य किया जाएगा। और इसमें भारत के जो पर्यटन मंत्रालय है वो इसमें भाग लेगा। तो पर्यटन मंत्रालय है, इसके अंदर मतलब पर्यटक में क्या क्या शामिल किए जाएंगे? तो जो रामसर साइट है वो शामिल किए जाएंगे, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो शामिल किए जाएंगे, राष्ट्रीय उद्यान शामिल किए जाएंगे, टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। तो वर्तमान में भारत के अंदर जो रामसर साइट है वो देख लेते हैं। 75 रामसर साइट है। और पहली बार ये कब शुरू किया गया था? तो 2 फरवरी 1971 को शुरू किया गया था। तो 2 फरवरी को ही विश्व आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है। और सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पे है? तो तमिलनाडु के अंदर है। और ये अमृत धरोहर है, ये जो रामसर साइट है इनके संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। तो इसको भी याद रख लेना। भारत के अंदर वर्तमान में टाइगर रिजर्व कितने हैं? तो 53 है। और 53वां टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के अंदर है। बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? तो 18 हैं। और जो यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क है इसके अंदर टोटल 12 ही शामिल हैं। और जब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, तो जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज है तो इसके अंदर कितनी वर्ल्ड हेरिटेज है वर्तमान में भारत में? तो 40 हैं, जिसमें 7 तो प्राकृतिक हैं, 32 सांस्कृतिक हैं और 1 मिश्रित हैं। तो मिश्रित कौन सी है? तो कंचनजंगा है। और सबसे नवीनतम वर्ल्ड हेरिटेज कौन सी है? तो ये है धोलावीरा गुजरात के अंदर ही। राष्ट्रीय उद्यान, तो नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है देहिंग पटकई नेशनल पार्क है असम के अंदर। तो ये सबसे नवीनतम नेशनल पार्क है। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन, ये ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। नागालैंड के 5वीं बार CM कौन बने हैं? तो नेफ्यू रियो बने हैं। और नागालैंड के अंदर ही जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है इसका आयोजन भी किया जाता है 1 दिसंबर को। मेघालय के CM कौन है? तो कॉनरेड संगमा है। और त्रिपुरा के CM कौन है वर्तमान में? तो डॉक्टर माणिक शाह हैं। तो इनको भी याद रख लेना क्योंकि इनके अंदर हाल ही में चुनाव हुए थे। आगे है वर्ष 2022 के अंदर ही BBC के द्वारा ही इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो मीराबाई चानू को किया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसको सम्मानित किया है? तो प्रीतम सिवाज को सम्मानित किया है। और ये हॉकी की खिलाड़ी हैं। लेखा महानियंत्रक कौन है वर्तमान में? तो ये 28वें नंबर के हैं, SS दुबे हैं। तो इनका नाम भी याद रख लेना। आगे है सेवलोन स्वस्थ इंडिया के द्वारा ही किसी दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? तो सचिन तेंदुलकर को बनाने की घोषणा की गई है। तो इनको भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मोचा चक्रवात, तो ये बंगाल की खाड़ी के अंदर ही आ रहा है और ये 2023 का पहला चक्रवात है। और इससे कौन से राज्य प्रभावित होंगे? तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हैं वो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। और ये जो मोचा चक्रवात है इसका नामकरण किसने दिया है? तो यमन के द्वारा इसका नामकरण दिया गया है। और मोचा का अर्थ क्या होता है? तो जो लाल सागर है उसमें यमन का एक शहर है उसका नाम मोचा है, तो उसी के नाम पर इसका नामकरण पड़ा है। अब आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। तोकाते चक्रवात का नाम म्यांमार के द्वारा दिया गया है और इसका अर्थ होता है आवाज़ करने वाली छिपकली। असनी चक्रवात, तो इसका नामकरण श्रीलंका के द्वारा दिया गया है। बिल्ली बिल्ली चक्रवात ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। एल नीनो से ही भारत के मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और इसका अर्थ क्या होता है एल नीनो का? तो क्राइस्ट चाइल्ड इसका नाम होता है, जो कि ईसा मसीह का शिशु, तो ईसा मसीह के जो शिशु है इसका नामकरण है। आगे है IAF के ही कमांड कॉम्बैक्ट यूनिट की ही पहली महिला अफसर
कौन बनी है? तो इनका नाम है सालिजा धामी। सियाचिन के अंदर ही तैनात होने वाली पहली महिला अफसर कौन है? तो शिवा चौहान है। भूटान के अंदर तैनात होने वाली, तो भूटान के अंदर ही प्रोजेक्ट दंतक है उसके तहत ये तैनात हुई है और ये BRO के द्वारा इसको तैनात किया गया है। तो इनका नाम है सुरभि जखमोला। तो इंपॉर्टेंट नाम है, इनको याद रख लेना। अब आगे देखते हैं, प्रीतजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया है? तो चिपरफील्ड को सम्मानित किया गया है। और किस भारतीय को सम्मानित किया जा चुका है कि प्रीतजर अवार्ड से? तो ये सम्मानित किया गया था बालकृष्ण दोषी को, जिनको कि 2022 के अंदर इनको सम्मानित किया गया है। हाल ही में इनका निधन हो गया है और इनको भारत सरकार के द्वारा ही पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो ये भी याद रख लेना। आगे है, नेपाल के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो ये है रामचंद्र पौंडे। तो इनका नाम भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, CU चयन पोर्टल लॉन्च। तो जो CU चयन पोर्टल लॉन्च किसने किया है? तो UGC के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है और इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो जगदीश कुमार हैं, ये इसके वर्तमान में हेड हैं। और इसका ये चयन पोर्टल है, इसका उद्देश्य क्या है? तो जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं इनके लिए ही नियुक्ति का एक मंच उपलब्ध करवाना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे है UPSC। तो UPSC की स्थापना ली कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। अनुच्छेद नंबर 315 में इसका उल्लेख है, भाग नंबर 14। और UPSC के वर्तमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। तो ये भी याद रख लेना। अब आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। ई समाधान पोर्टल ये UGC के द्वारा ही लॉन्च किया गया था, कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए ही। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है? तो नूसंतारा है और ये बोर्निया द्वीप पर है। मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमोर्टेलिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर करण सिंह हैं। और जो मुंडक उपनिषद है इससे ही जो सत्यमेव जयते शब्द है वो मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। तो ये भी याद रख लेना। आगे है, लद्दाख की सेना के अंदर ही बटालियन में कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन है? तो इनका नाम है गीता राणा। तो ये भी याद रख लेना। आगे है, देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर। तो ये लद्दाख के अंदर है, जो 4 धाम है उनके लिए ही देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर स्थापित किया गया है। तो ये भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हूँ क्वेश्चन नंबर 7, PSLV C55। तो जो PSLV C55 है इसके द्वारा ही सिंगापुर के 2 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं और साथ में ही एक रॉकेट है स्टारबेरी सेंसर। तो जो स्टारबेरी सेंसर है इसको भी लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च तो पहले ही कर दिया गया था, लेकिन हाल ही के अंदर ही इस सेंसर के द्वारा कार्य करना स्टार्ट कर दिया गया है। तो इसके द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं? तो जो तारे हैं इनकी सटीक स्थिति को बताने के लिए ही ये कार्य किए गए हैं, जिसकी कम लागत के अंदर ही इसको बनाया गया है। तो एक कम लागत में बनाया गया है तारों की सटीक स्थिति की जानकारी बताने के लिए ही। और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई है और इसका हेड कौन है वर्तमान में? तो सोमनाथ है। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेंगलुरु के अंदर है। ये भी याद रख लेना। अब आगे देखते हैं, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है तो ये हेनले लद्दाख के अंदर है और ये रात में तारों को देखने के लिए ही स्थापित किया गया है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो देव स्थल उत्तराखंड के अंदर स्थापित किया गया है। तो इसको भी याद रख लेना। अब आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। PSLV C54 के द्वारा ही INS-2B और भूटान के अन्य उपग्रहों को भी लॉन्च किया गया था। वन वेब के 36 उपग्रह LBM 3 के द्वारा लॉन्च किया गया है। SSLV D2 के द्वारा ही क्लामसैट और US-07 लॉन्च किया गया था। तो इनको भी याद रख लेना। आगे है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, माउंट बेरापी ज्वालामुखी और सिनाबुक और क्रामातोवा ज्वालामुखी ये कहाँ पे हैं? तो ये इंडोनेशिया की ज्वालामुखी हैं। तो इनको भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं मोनोलोवा ज्वालामुखी। जो मोनोलोवा ज्वालामुखी है इसके अंदर हाल ही में विस्फोट हुआ था, तो चर्चा के कारण भी था। तो ये USA के अंदर ही हवाई द्वीप पर है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप है, जो कि अंडमान निकोबार के अंदर ही है। माउंट कोटोपैक्सी ये इक्वाडोर के अंदर है और माउंट किलिमंजारो ये तंजानिया के अंदर है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म तो कर्नाटक के अंदर ही है, सिंधुदुर्ग स्वामी। जो सिंधुदुर्ग स्वामी है ये कर्नाटक का सबसे लंबा दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। व्यास सम्मान 2022 से किसको सम्मानित किया है? तो ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया है और इनका किसके लिए? तो पागल खाना के लिए। तो ये भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एरेक्शेवी। तो जो एरेक्शेवी है ये क्या है? तो ये दुनिया का पहली RSV वैक्सीन है। तो RSV क्या होता है? तो रेस्पिरेटरी सिक्वेटल वायरस। तो ये रेस्पिरेटरी सिक्वेटल वायरस है
और ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। और कौन से रोग होते हैं, तो किस रोग के अंदर काम आएगा, तो न्यूमोनिया वो ब्रोंकियासिस है, इसके अंदर ही काम आएगा। तो अगर किसी के भी न्यूमोनिया बिगड़ जाता है तो उसके अंदर ही ये वैक्सीन काम आएगी। तो जिनके अंदर ही जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कमज़ोर होगा, तो कमज़ोर किन में होता है, तो बच्चे और जो 65 वर्ष से अधिक के व्यक्ति हैं उनके अंदर ये प्रतिरक्षा तंत्र है वो कमज़ोर होता है, तो उनके लिए ही ये वैक्सीन है वो विकसित की गई है। तो इस वैक्सीन का निर्माण किसने किया है, तो ब्रिटिश दवा कंपनी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है और इसको हाल ही के अंदर ही USA के द्वारा अनुमति दे दी गई है, तो ये भी याद रख लेना। अब आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। मोरिक्स क्यूरिक्स जो वैक्सीन है ये मलेरिया की वैक्सीन है, दुनिया की पहली वैक्सीन, तो ये एडवर्ड जेनर के द्वारा ही चेचक की पहली वैक्सीन बनाई गई थी, तो ये भी याद रख लेना। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन कौन सी है, तो सर्वावैक्स है, और ये कौन से वायरस के कारण होता है, तो HPV वायरस के कारण ही होता है। वन वेब के 40 इंटरनेट उपग्रह तो ये फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किए गए थे, और वन वेब के 36 उपग्रह तो इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए थे LVM 3 के द्वारा ही, तो इसको भी याद रख लेना। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 के अंदर कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे, तो उत्तराखंड के अंदर, और 37वें गोवा में आयोजित किए जाएंगे, और 36वें खेल हैं वो गुजरात के अंदर आयोजित किए गए थे। और 36वें खेलों का शुभंकर क्या था, तो सावज है वो इसका शुभंकर था। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर के अंदर स्थापित किया गया है। स्वीज फ्रॉम IQ एयर के अंदर ही वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक के अंदर ही दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, तो चाड है, तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के तहत ही सर्वाधिक नवाचार वाला राज्य कौन सा है, तो ये कर्नाटक का है। और ये पहली बार कब जारी किया गया था, तो पहली बार 2011 के अंदर ही जारी किया गया था। और ये नवाचार के अंदर क्या क्या समस्या आती है, तो धन की कमी और लागत उच्च होती है, तो ये इसकी कमी होती है, और इसमें पहले स्थान पर कर्नाटक है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कर्नाटक के अंदर ही है, बेंगलुरु एयरपोर्ट। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अंदर भी पहले स्थान पर कर्नाटक है, और अंतिम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। यक्षगान कर्नाटक का ही है। केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये भी कर्नाटक का ही है, तो इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक के एग्जाम के लिए भी, या मतलब अन्य स्टेट के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पर इनको याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। बोल्ड कुरुक्षेत्र और अग्नि वॉरियर युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और सिंगापुर के मध्य किया जाता है। और जो बोल्ड कुरुक्षेत्र है इसका आयोजन है वो राजस्थान के अंदर ही जोधपुर से किया गया था, तो इसको भी याद रख लेना। आगे है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के अंदर ही ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो MC मेरी कॉम और फरहान अख्तर को बनाया गया है। और भारत के द्वारा इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का, तो भारत में इसका आयोजन किया गया है। और इसमें भारत के द्वारा 4 गोल्ड मेडल जीते गए थे, तो नीतू गंगास, निखत जरीन, लवलीना बोरगोवन और स्वीटी बोटा है, इनके द्वारा ही गोल्ड मेडल जीते गए हैं, तो इनको भी याद रख लेना। अब आगे देखते हैं ChatGPT से संबंधित क्वेश्चन है। तो ChatGPT है ये किसने लॉन्च किया था, तो ये OpenAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। बार्ड गूगल के द्वारा, और गीगा GPT है ये रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इसको भी याद रख लेना। आगे है सरस्वती सम्मान, तो ये शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है सूर्यवंशम के लिए ही, तो ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गीता कर्मिकुला बीमा योजना ये किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है, तो तेलंगाना के द्वारा ही लॉन्च की गई है। और तेलंगाना के वर्तमान में CM कौन है, तो चंद्रशेखर राव हैं, ये वर्तमान में तेलंगाना के CM हैं। तो क्यों ये योजना को मतलब लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, तो जो टोडी टेम्पर्स है इनकी सुरक्षा के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है। तो जो ताड़ी के पेड़ पर काम करने वाले व्यक्ति हैं अगर उनकी मतलब मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को 5 लाख रुपए इस योजना के तहत दिए जाएंगे। अब आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है, और वर्तमान में इस योजना के अंदर ही इसकी बीमा राशि है वो 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। आगे है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन के द्वारा ही सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स के अंदर ही गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से किसको सम्मानित किया है, तो शक्तिकांत दास को। और ये शक्तिकांत दास हैं ये RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं, तो ये भी याद रख लेना। आगे है जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो सूर्य कुमार यादव को। 10वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 के अंदर ही शीर्ष पे कौन सा देश है, तो अफगानिस्तान है, और इसमें भारत का स्थान 13वां है, तो ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान के नए जिले व संभाग कितने हैं वर्तमान में, तो राजस्थान के अंदर 19 तो जिले की घोषणा की गई थी और 3 संभागों की। तो अब वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हो गए हैं, तो 50 जिले हो गए हैं और 10 संभाग हैं, तो इनको भी याद रख लेना। राजस्थान के अंदर जो भी EO RO का एग्जाम है उनके लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चनों को याद रख लेना। आगे है मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा बना है, तो मऊगंज बना है। फ्रीजेक्स
फ्रीजेक्स 23 जो सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन किन किन देशों के मध्य किया गया है, तो भारत और फ्रांस के मध्य किया गया है। तो इसको भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब जो सर के द्वारा मतलब कल के जो करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन मतलब मैं अब संडे को ही करवा दूंगी। जो एक हफ्ते की जो भी करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन आपको संडे को मिल जाएगा। और ये मतलब जो भी आपके भी कुछ भी अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के